अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुर्बत और अमारत के मुतल्लिक। असल गुर्बत और अमारत क्या है? एक कोटेशन जो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की वो कोटेशन है, या उन चंद में से एक है जो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग, जिसने बहुत ज़्यादा दिली तौर पे असर किया है, जिसकी वजह से मैं दिली तौर पे मुतासिर हुआ हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि मैंने कुछ गरीब ऐसे भी देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा बारीक बीनी से देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये गलत नहीं है, और ये बड़ों की बात है। बड़ों की बातें उन बड़ा फलसफे वाली होती हैं। अब हम अपनी सोच से, अपनी नज़र से, अपने जो हमारा विजन है, हमारा क्राइटेरिया है, हमारी सोच का जो अंदाज है, उसमें हम देखें तो पैसे वाला गरीब कैसे हो सकता है? पैसे वाला तो गरीब नहीं, वो तो अमीर है। नहीं, हर पैसे वाला गरीब ज़रूरी नहीं है कि गरीब ना हो, बल्कि मैंने अक्सर देखे हैं पैसे वाले गरीब होते हैं। पैसे वाले जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे अमीर हों, बगैर पैसे के सारे ज़रूरी नहीं कि गरीब हों। क्या मतलब? पैसा ऐसी चीज़ है जो एक ज़रूरत की चीज़ है, जो एक मुआश है, और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। लेकिन पैसा बहुत बड़ी ज़रूरत तो हो सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? आपकी सेहत एक रिज़्क है। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर सेहत नहीं है तो आप अमीर नहीं है। और अच्छे दोस्त एक रिज़्क है। अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन आप लोगों को इग्नोर करने वाले हैं, आपके पास अच्छे दोस्त, मुखलिस दोस्त नहीं हैं, तो आप उस रिज़्क से महरूम हैं और आप गरीब हैं, या आप गुर्बत की एक किस्म में ज़रूर हैं। अगर आपके पास रिश्तेदार, जो एक बहुत बड़ा असासा होते हैं किसी भी इंसान के लिए, वो नहीं है, आप फिर भी गरीब हैं। हो सकता है पैसा बहुत ज़्यादा हो। ऐसे ही आपके पड़ोसी आपसे तंग हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं समझता आप अमीर हैं। मैं नहीं समझता उस बंदे को जिसके पास ये पैसा है लेकिन पड़ोसी उससे तंग है, वो बंदा अमीर है। ऐसे ही आपके मातहत अगर आप एक अफीसर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे वाले हैं लेकिन आपके मातहत आपसे राज़ी हों। अगर वो नाराज़ हैं, परेशान हैं, आपसे तंग हैं, तो आप समझ लें कि आप अमीर नहीं हैं, आप गरीब हैं। तो ऐसे ये जितनी चीज़ें हैं, ये रिज़्क हैं। हम सिर्फ पैसे की बुनियाद पे किसी भी इंसान को कैरेक्टराइज करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उसके ग्रुप्स के अंदर उसको किसी अमारत वाले ग्रुप में क्यों रखते हैं? ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे ही इस चीज़ को, इस कोटेशन को मैंने और की जो लाइफ के स्कोप्स हैं उनमें रखा है, और मैंने इसको 100% ठीक पाया है। ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो खूबसूरत होते हैं लेकिन सिर्फ खूबसूरत ही होते हैं, वो दूसरी उस चीज़ पे नहीं उतरते पूरा, जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, मैं तुम्हारे दिलों को देखता हूँ। दिली तौर पे खूबसूरत नहीं होते। ऐसे मैं अपने फील्ड के अंदर पढ़े लिखे लोगों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ ऑब्जर्व की है। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आती है लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री ही आती है। फिज़िक्स, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, कोई सब्जेक्ट भी है, उसमें स्किल है। लेक्चर घंटे का, 2-2 घंटे का दे सकते हैं, पूरी बुक पे अबूर है, पूरे सिलेबस पे अबूर है, और पूरे सब्जेक्ट के पूरे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं सब पे अबूर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट के कंसेप्ट पे अबूर है, जिंदगी के कंसेप्ट पे अबूर नहीं है। जिंदगी सिर्फ एक सब्जेक्ट के आने से नहीं बनती। शायद उनके मतलब ये भी कहा जाए तो बेजा ना हो कि सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा आता है लेकिन जिंदगी नहीं आती। एक मजमून तो आता है, किताबी इल्म तो बहुत ज्यादा है लेकिन मुआशरती इल्म बिल्कुल नहीं है। लोगों को इज्जत कैसे दी जाए और इज्जत कैसे हासिल की जाए, दुआएं कैसे ली जाए। मेरा ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंसान की जिंदगी में ऐसे लोग कुछ ना कुछ लाजमी होने चाहिए जो इंसान को दिल से दुआएं देने वाले हों। और अगर वो वालिदैन और घर के जो लोग हैं उनसे हट के आम मुआशरे के लोग हों, जिनका आपको पता भी ना हो मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, और वो साइलेंटली आपके लिए दुआएं कर रहे हो, तो मैं समझता हूं कि आप खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का आना, सिर्फ किसी एक चीज में महारत होना, एक बिजनेसमैन है, कारोबारी है, सिर्फ कारोबारी ही है और इससे आगे कुछ भी नहीं देखा, तो मैं समझता हूं कि वो कामयाब या अमीर इंसान नहीं है। अगर हम अमीर होना चाहते हैं तो हमें
کم از کم کچھ کرائٹیریاز فالو کرنے چاہیے، جس میں سب سے بڑا کرائٹیریا یہ ہے کہ ہمارے اوپر کسی کو بھروسہ اور امید ہو کہ یہ کسی نہ کسی میرے کام بلوس آئے گا، خدمت والا جذبہ ہو۔ اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہان میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، تو ایسے ہی کچھ دعائیں دینے والے ہمارے پاس لوگ ہونے چاہیے۔ کسی غریب کو ہم پہ لازمی امید ہونی چاہیے کہ اس کے پاس اگر چلا گیا تو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ غریبوں کا ہم نوا ہے۔ تو بڑے ہمارے جو ہیں بزرگ وہ ہم سے راضی ہوں، چھوٹے ہم سے مطمئن ہوں، اور جو غریب طبقہ ہے وہ ہم سے ضرور اچھی امید لگائے ہوئے ہو۔ اگر اس طرح کی جو زندگی کے بڑے بڑے مقاصد ہیں ہم وہ اچیو کر رہے ہیں، ہمارے اندر وہ چیز ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم امیر بھی ہیں، اور بے شک پیسہ بینک بیلنس کے لحاظ سے، کار کوٹھی کے لحاظ سے، بنگلہ کے لحاظ سے، یا ایک بہت بڑا بزنس مین اور ایک سیلیبریٹی ہونے کے لحاظ سے بے شک میں بہت بڑا نہ ہوں، ہم میں سے ہر ایک بے شک نہ ہو، لیکن دلی طور پہ اتنا اچھا ہو کہ لوگ اس کے لیے دعائیں ضرور کرتے ہوں، تو پھر انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہم امیر ہیں۔ اگر یہ ایسا نہیں ہے، باقی مادیت اور میٹیریلزم کے لحاظ سے ہم بہت آگے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم امیر ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو غربت میں دیکھتے ہوئے غریب سمجھنا چاہیے، اور امارت کے لیے دعائیں اور دلی جو کسی کی خوشی ہے وہ حاصل کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، اور ایسا امیر بنائے جس سے وہ راضی ہو جائے، اور ایسی غربت جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، اس غربت سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور وہ امارت دے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ والسلام۔